सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चाताप के बारे में कि पश्चाताप क्या होता है और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहली बात कि पश्चाताप बाइबल का एक प्रमुख संदेश था पुराने नियम में और नए नियम में। पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने संदेश यही दिया इज़राइल की प्रजा को कि पश्चाताप करो, मन फिराओ। और फिर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है तो उसका भी यही संदेश था कि पश्चाताप करो। प्रभु यीशु ने जब अपनी सेवकाई को शुरू किया तो उनका पहला संदेश था पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और फिर प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं तो संत पतरस ने पहला प्रचार किया, तब लोगों ने पूछा कि हम अब क्या करें, तो उसने कहा पश्चाताप करो। और फिर जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 21 में देखते हैं तो वहाँ पर संत पौलुस भी लिखते हैं, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना मतलब पश्चाताप करना और हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। पौलुस ने इन दो बातों की गवाही दी, पहला पश्चाताप यानी मन फिराना और दूसरा प्रभु यीशु पर विश्वास लाना। और यही संत पौलुस का संदेश था। अब हम जानते हैं कि पवित्र बाइबल को दो प्रमुख भाषाओं में लिखा गया है, नया नियम यूनानी भाषा में और पुराना नियम इब्रानी भाषा में। यूनानी भाषा में पश्चाताप का मतलब है मन फिराना, अपना मन तब्दील कर लेना। मतलब कि मैं पहले तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने और अपने आप को खुश करने के लिए जी रहा था, पर अब मैंने अपना मन फिरा लिया है और अब से मैं प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा करने और उसको खुश करने, उसको महिमा देने के लिए जी रहा हूँ। और फिर दूसरा इब्रानी भाषा में, इब्रानी भाषा में पश्चाताप का मतलब है मुड़ना यानी घूमना, टर्न बैक। मतलब कि आपकी पहले पीठ परमेश्वर की तरफ थी, उसके विरोध में उल्ट दिशा में चल रहे थे आप, पर जैसे ही आपने सुना कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा आपके लिए कितना बड़ा कार्य किया है कि उसने हम जैसे अपराधियों को अपनी संतान बनाया है और उद्धार का ये गिफ्ट वह आपको फ्री में दे रहा है, तो ये सुनते ही आप यू टर्न मारते हैं और 180 डिग्री घूमते हैं और परमेश्वर की तरफ अपना चेहरा कर लेते हैं। और अब आप परमेश्वर के नहीं वरन शारीरिक और संसारिक अभिलाषाओं के विरोध में चलना शुरू कर देते हैं और पवित्रताई का पीछा करने लगते हैं। बाइबल में पश्चाताप का मतलब यही है कि अपने आप का, अपनी इच्छाओं का, अपनी अभिलाषाओं का और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी इनकार कर देना और अपने कर्मों के द्वारा उद्धार पाने की नाकाम कोशिशों को छोड़कर पूरी तरह प्रभु यीशु पर विश्वास कर लेना कि अब वही मेरी अंतिम आशा है और प्रभु यीशु में आकर बदला हुआ जीवन व्यतीत करना और नई सृष्टि बन जाना। यही है असल पश्चाताप, असल मन फिराव। पश्चाताप ये नहीं है कि आप अपने जीवन की गाड़ी चला रहे हैं और कोई आपके पास आता है और प्रभु यीशु के बारे में बताता है और कहता है कि आपके पास सब कुछ है, सब ठीक है, बट यू आर मिसिंग समथिंग। लेकिन आपके जीवन में एक कमी है और वो है यीशु। अगर आप उसे अपने जीवन में ऐड कर लेते हैं तो आपका अधूरा जीवन पूरा हो जाएगा, आपका जीवन संपूर्ण हो जाएगा। नो माई फ्रेंड्स, दैट्स नॉट द गॉस्पल। यह सुसमाचार नहीं है। अगर आपके पास यीशु नहीं है तो आपके पास जीवन ही नहीं है, वरन आप मौत के वश में हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। फिर कहा कि मैं इसलिए आया कि आपको जीवन मिले, आपको जीवन मिले जो कि आपके पास नहीं था। मैं इसलिए आया कि आपको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने। जब हम मन फिरा लेते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप प्रभु को कहेंगे कि हे प्रभु, आज के बाद मैं कभी पाप नहीं करूंगा। नहीं, ऐसे कोई भी नहीं कह सकता है। पर हम ये कहते हैं कि प्रभु, आज के बाद मैं पाप के पीछे नहीं भागूंगा, अब से मैं नहीं चाहूंगा कि पाप करूं। अब इन दोनों में फर्क है कि मैं कभी पाप नहीं करूंगा
और मैं नहीं चाहूँगा कि पाप करूँ। पवित्र वचन में हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1 में। यूहन्ना लिखता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। इस वचन को समझने से पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। जब एक बच्चा चलना सीखता है, चलना शुरू करता है, तो वो कई बार गिरता है, फिर उठता है, गिरता है और फिर उठता है, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही चलना शुरू नहीं कर देता है, हम सब जानते हैं। ऐसे ही नया जन्म लिया हुआ विश्वासी भी बिल्कुल ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह होता है। वह गिरता है और फिर उठता है। छोटा बच्चा जब चलने की कोशिश करता है और गिरता है, उठता है और कदम को बढ़ाता है, और उसके माँ बाप कितने खुश होते हैं अपने बच्चे को देखकर कि जब वह अपना पहला कदम उठाना शुरू करता है और कोशिश करता है चलने की। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी खुश होता है जब वह हमें पाप के ऊपर जीत हासिल करते देखता है, जब वह हमें क्रोध के ऊपर विजय पाते हुए देखता है, जब वह शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर हमें जीत हासिल करते देखता है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ पर कि यह बच्चा जब चलना सीख गया, बड़ा हो गया, क्या ऐसा हो सकता है कि वह फिर कभी नहीं गिरेगा? क्या आप में से जो सुन रहे हैं, क्या आप में से कोई कह सकता है कि अब जब मैं बड़ा हो गया हूं और मैं चलना सीख गया हूं तो मैं कभी नहीं गिरूंगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। कभी भी हमारा पैर फिसल सकता है, हम ठोकर खा सकते हैं, हम अभी भी गिर सकते हैं जब हम बड़े हो गए हैं। पर अब फर्क है, हमने चलना सीख लिया है। जैसे एक बच्चा गिरता है, अब हम वैसे नहीं गिरेंगे। और यही तस्वीर है पाप के ऊपर फतह पाने की। हमने चलना तो सीख लिया है, पर हो सकता है कि कहीं हमारा पैर फिसल जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वापस आते हैं उस वचन पर जो हमने पढ़ा था पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1 में। इस वचन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस वचन में पहला कथन ये नहीं है कि यदि कोई पाप करे, वरन पहला कथन ये है कि तुम पाप ना करो। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पता है आप पाप करोगे, जैसे कि आजकल बहुत प्रचार किया जा रहा है। देखिए, वो कहता है कि पाप मत करो, लेकिन यदि, ये सबसे बड़ा फर्क है, यदि पाप हो जाता है, गिर जाते हैं, तो उठो, अपनी गलती का, अपने पाप का इकरार करो, मान लो, पश्चाताप करो। तो पवित्र बाइबल के अनुसार अगर हमने सच में पश्चाताप किया है, अगर हमने सच में मन फिराव किया है, तो वो हमारे कार्यों में, हमारे जीवनों में प्रकट होना चाहिए। लूका अध्याय 3 वचन 8 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। फिर प्रेरित पौलुस भी लिखता है, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। प्रेरितों के काम अध्याय 26 वचन 20 और एक अंतिम वचन मत्ती अध्याय 3 वचन 8। सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। और मैसेज अगर अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ सबके साथ शेयर करें। और जाते जाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि मुझे आपकी प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन।